वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने। आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। है तो बोर्ड के पीवाईक्यूज ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बीएसए टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ आंसर्स करने होते हैं, यहाँ पर हमें इसका आंसर्स लिखना होता है। तो आंसर लिखने के लिए याद रखिएगा बोर्ड का एक अपना पैटर्न होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं कि आपके मार्क्स कभी डिडक्ट ना हो। तो आज मैं बोर्ड में जो प्रिस्क्राइब जितना आपको लिखना चाहिए उसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं बीएसए को। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत आसान सा है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसे होमवर्क दे दूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके फैक्टर करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। कोई भी नंबर ऐसा फाइंड करना है जो किसी नंबर से डिवाइड हो, तो दैट मींस हमें क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम फाइंड करना होता है, क्योंकि एलसीएम जिन नंबर का एलसीएम फाइंड किया जाता है उससे वो डिवाइड हो जाता है। तो हमें इनके एलसीएम फाइंड करने, तो हमें 644 को फैक्टराइज करना है और 462 को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर आप भी करने की कोशिश करें। अब देखिए, जो मैं वे ऑफ राइटिंग बता रहा था, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम फेस करना है तो आपके मार्क्स कहीं से डिडक्ट नहीं होने चाहिए। आपने लिखा 644, ये मान लीजिए आपके स्क्रीन कॉपी है। तो आप यहाँ पे जब आप रफ करते हैं, तो जैसे ये आपने एक मार्जिन ले लिया, अब आपको यहाँ पे रफ करना है। रफ करने के बाद आप उसे बच्चे कट कर देते हैं, कट नहीं करना। कभी कभी टीचर जो है ना वो आपको सोल्यूशन देख लेता है यहाँ पे, या बाय द वे यहाँ पे आपने पूरा सही किया, यहाँ पे थोड़ी सी गलती अगर कर दी है तो वो आपको मार्क्स पूरा भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो रफ को कभी कट नहीं करना चाहिए। अब क्या करना है आपको? 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा, अभी भी ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 6 जा 12 2 1 जा। अब ये नंबर हमारा क्या आ गया? 161, इवन नहीं है, 2 से नहीं होगा। 6 + 1 7 7 + 1 8 8 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी नहीं होगा। जब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होगा तब ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से होगा। 5 से भी नहीं होगा, तो नाउ वी विल चेक विद 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 15 16 2 बचा 21, तो 7 3 जा 21, यानी कि 23 आ गया। तो इसका फैक्टर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 23। ये इसका हमने फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, मैं रब कर रहा हूं, आपको वहां पर रब नहीं करना है, ऐसा छोड़ दीजिएगा। अब दूसरा नंबर इसी तरह से हम फैक्टराइज करेंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या है? 462। ऑब्वियस अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा। अब ये 2 से नहीं होगा, देंगे ऑड नंबर, इसका सम करेंगे। 2 + 1 3 2 + 1 3 3 3 6 हो गया। 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा 21, 2 बचा 3 7 जा 21। अब हम क्या करेंगे? इसको हम 7 से करेंगे। 7 से करेंगे 7 11 7 जा 77। तो ये इसका फैक्टर हो गया। 2 की बस एक ही पावर है, उसके बाद हमारे पास 3, उसके बाद क्या है? 7 देन 11। अब इनके एलसीएम फाइंड करना है। सेवरल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे अब राइटिंग वे ऑफ राइटिंग हमारा बेटर होना चाहिए। कैसे करते हैं? हमें लिखना पड़ेगा एलसीएम। किसका एलसीएम? 644, कॉमा लगाना है, दूसरा नंबर लिखना है, अगर तीसरा होता फिर कॉमा लगा के तब लिखते, देन ब्रैकेट क्लोज। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं? सबसे छोटा प्राइम देखते हैं, यहाँ पे 2 है। 2 की मैक्सिमम पावर हमारी क्या है? 2 है। देन 3 की सिर्फ सिंगल पावर है, यानी कि 3 ले लेंगे। देन 7 कॉमन भी है और एक ही बार है, 7 ले लेंगे। फिर हम 11 ले लेंगे, फिर हम 23। ये हमने ले लिया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12। आप याद करेंगे, मैंने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 12 × 11 ये नंबर कई बार आपको मिलता है, तो 132 होता है। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, सरफेस एंड वॉल्यूम में मिलता है, ऐसे मिलता है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। 12 × 11 कितना हो जाएगा? 132। इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास 7 × 23 है, तो 7 × 23, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 7 3 जा कितना होता है? 7 3 जा 21, 2 रिमेनिंग, 7 2 जा 14 14 15 16, तो 161। इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 132 में 161, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा? इसका एलसीएम। तो ये जो नंबर आएगा, ये इन दोनों से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन था, इसमें एटलीस्ट इतना आपको लिखना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अनदर वेरी गुड क्वेश्चन है, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया था, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यही होता है कि जब आप बोर्ड के पीवाईक्यूज करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। वो ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बस उनका वे एक बार आप सॉल्व किया हो, प्रैक्टिस किया हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको सोचना नहीं पड़ता। अब सोल्यूशन जो नंबर रहता है वो डालते हैं यहाँ पे, उसके बाद सोल्यूशन लिखने के बाद टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। जब कभी भी रेशियो में दिया रहता है, आपने जूनियर क्लासेस में बहुत किया होगा 4:5, तो क्या करते हैं, लिखते हैं लेट द नंबर्स बी, क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे 4x, रेशियो जब भी हटता है तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x, 5x रिस्पेक्टिवली। तो ये दो नंबर हमने मान लिया। इनका एचसीएफ आपको 11 दिया गया है, गिवन है एचसीएफ कितना 11। हम एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। 4x का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 into x हो जाएगा, और 5x का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 into x। एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं, HCF दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर लिखते हैं, 4x, 5x। अब ये क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा, तो यानी कि 4 और 5 में नथिंग इज कॉमन, यहाँ पे x कॉमन है तो x हो जाएगा। यानी कि हमने जो HCF निकाला वो x है। क्वेश्चन में जो गिवन है क्या है, देयर HCF इज 11, दैट मींस दोनों बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। x की वैल्यू 11 हो गई, यानी कि HCF जो मैंने निकाला वो x था, दिया था 11, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 11 के बराबर। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो दीज नंबर, पहले हम नंबर फाइंड करें, तो अब नंबर क्या हो जाएगा, सो नंबर्स क्या हो जाएगा, पहला नंबर है हमारा 4x, यानी कि 4 into 11, 11 4 जा 44, एंड 5x दूसरा नंबर है हमारा, 5 into 11, 11 5 जा 55। बाय द वे टाइम बहुत नेक टू नेक आपके पास नहीं, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 44 और 55 भी आप लिख सकते थे, मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो एलसीएम किसका, एलसीएम आपको फाइंड करना था किसका, 4x एंड 5x का। मैं यहाँ पे x अगेन ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 11 है, और इन दोनों में क्या आ जाएगा, 4 into 5 आ जाएगा, 4 into 5, और x हमारा x एक आ जाएगा, तो 4 into 5 into x की वैल्यू क्या है 11 है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, एलसीएम ऑफ क्या लिख सकते हैं 44 एंड 55, देन आपको इस तरह से लिख करके फैक्टर करना था, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन होता वो ले लेते, और जो विदाउट कॉमन नंबर होता उनको लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, 20 into 11, 11 2 जा 22, 220। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 220, राइट। और ये अगर आपने मान लीजिए कि ये काम आपने यहाँ पे किया था, तो यहीं पर आप इसका एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम लिखने के बाद x तो आता ही है, 4 and 5 आता, और x की वैल्यू क्या थी 11 थी, तो 11 पुट करके आप निकाल सकते थे आसानी के साथ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था जो हम लोगों ने किया अभी तक, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस दिस। आसानी के साथ आप कर लेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। 180 को फैक्टराइज कर लेंगे, 140 को, 210 को करने के बाद आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो जो कॉमन होगा उनमें सबसे लीस्ट पावर वाले को ले लेंगे, हमारा एचसीएफ निकल आएगा। ये भी यही सेम क्वेश्चन है, इसका भी आप फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आप सोचेंगे यार करने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमने सेवरल किया, क्या जरूरत है। आप जितने क्वेश्चन मिलते हैं ना, आप उनको करें, फैक्टराइज करें। इससे क्या होता है ना, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। तो एक्यूरेसी और स्पीड पे आपको काम भी करना चाहिए, तो इसे आप जरूर फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे आपका आंसर आया या नहीं आया। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको भी सेम वैसे ही करना है। शो दैट द नंबर दिस आर द कंपोजिट नंबर। इसको इस तरह क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11, दोनों में 11 कॉमन है, दोनों में 11 हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले, फिर 11 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 5 into 1 into 17, 3 into 1, तो ये हो जाएगा 11। 17 5 से कितना होता है 85, उसके बाद 3 1 3, ये हो जाएगा 11 into 88। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे ये हो गया एक 11, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 11 8 से 88, तो
मोर देन 2 फैक्टर्स होगा तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। ब्रीफली इसके नीचे आप मेंशन कर दें, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको शो करना था कंपोजिट नंबर, तो ये शो हो गया कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी देखिए दो फैक्टर 7 into 11 into 13 plus 13, 13 कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, दो फैक्टर शो कर देंगे। ये भी यहाँ से यहाँ तक +5 के साथ है, +5 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड करके देखेंगे तो ये भी क्या आएगा, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा आपका 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 19 into 23 plus 3, 11 कॉमन ले लिया आपने, इनको मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, स्पीड आप गेन करेंगे, तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 ऐड कर देना, फिर मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 and 72 लीविंग द रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड करना है, आप ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन को करेक्टली रीड कीजिए। मैंने कई बार आप लोगों से बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, मतलब वो नंबर इसको डिवाइड करता है, लीविंग द रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर हो जिससे इसको डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर हो, और फिर उसके बाद सेम नंबर से इसको भी डिवाइड किया जाए तो क्या आना चाहिए, 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो क्या होगा, अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर को डिवाइड करता है तो क्या कॉन्सेप्ट जाता है, एचसीएफ गिवन नंबर को ही डिवाइड करता है, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 1 चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 13 है, 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 क्या हो जाएगा 12, 1 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 13 में से अगर 1 माइनस कर दे जो नंबर आएगा वो 12 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको लिखना है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, आपको लिखना रिक्वायर्ड नंबर 85 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, एंड उसके बाद 72 माइनस 2, इसके ये कितना हो जाएगा 70। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एचसीएफ ऑफ दीज, एचसीएफ ऑफ दीज। अब एचसीएफ निकालना है, ऑब्वियस इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप सेवरल टाइम्स क्या करें, स्पीड आपकी ज्यादा बेटर हो जाएगी। 2 से करेंगे 2 4 जा 2 2 जा, फर्दर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 1 जा, 3 से करेंगे 3 7 जा 21, दैट मींस ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। दूसरा नंबर हमारा क्या है 70 है। 70 को वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप चाहे तो कर दे, शो कर दे। 2 से करेंगे तो 35 2 जा 70 होता है, फिर आप 5 से करेंगे 5 7 जा, दैट मींस 70 हमारा क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या फाइंड करना, वी नीड टू फाइंड एचसीएफ, तो ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका 84, देखिए कॉमा लगाया फिर 70 लिखा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और 7 है, तो 2 में स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे दोनों की पावर बराबर है 7, यानी कि कितना हो गया 14। एचसीएफ क्या हो गया 14 हो गया। तो अब देखिए, आप जब घर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपना फंडा और क्लियर करना है आपको, क्योंकि घर पे आपके पास टाइम होता है। तो एक बार और देख लें कैसे क्वेश्चन में किया क्या हमने। 85 है, 85 को आप 14 से डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिए। 18 अगर आप इसको देखेंगे 14 6 कितना होता है। अगर मैंने आपको शुरू के वीडियोस में मैंने कहा था कि आप टेबल का भी टारगेट ले लें, एक टेबल जो आपको याद नहीं है वो आप रिवाइज करें। जैसे 14 है, ठीक है, 14 आपको इन जनरल 14 5 पता होता है, 14 5 कितना होता है 70 होता है, और 14 6 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अगर ये आपको पहले पता होता 14 6, फिर 14 का टेबल आप एक वीक में पूरा टारगेट ले लें, सॉल्व करें। अब ये कितना 14 6 कितना हो जाएगा 84, 1 रिमेनिंग हुआ। अब दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, दूसरा नंबर है हमारा 72, सेम ही नंबर से डिवाइड करना, यानी कि 14 से डिवाइड करना, और 14 5 कितना होता है 70, क्या बचा 2 रिमेनिंग बचा। देखिए से इसी नंबर से जब डिवाइड किया इसको तो क्या बचा रिमाइंडर हमारा 1 बचा, और इसको डिवाइड किया तो क्या बचा 2 रिस्पेक्टिवली। तो वेरीफाइड भी हो गया, और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बैठ गया होगा कि क्या किया हमने। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ करके किया करें, और अच्छे से तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24
लीव्स द रिमाइंडर 7। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन नंबरों से डिवाइड हो, दैट मींस हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो हम 12 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद 16 का फैक्टर आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप पावर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। देन हमारा क्या है 24 है। 24 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 3 24 होता है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है एलसीएम। किसका एलसीएम, 12, 16, 24। क्या हो जाएगा, कॉमा लगाना जरूरी है जिन नंबर का हमने एलसीएम फाइंड किया है। अब यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर, सबसे छोटा प्राइम 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 3 एक ही बार आया है, पावर भी बराबर है तो वन टाइम हम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा। तो 2 2 4 2 2 16, 16 3 कितना हो गया 48, ये हो गया 48। अब हमें क्या चाहिए, लीव द रिमाइंडर 7। अब अगर हम 48 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, यहाँ पे 0 होगा। लेकिन अगर हम इसको रिक्वायर्ड नंबर, पहले आप लिखिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 48 में हम क्या करेंगे, 7 रिमाइंडर चाहिए, आप 7 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा नंबर हमारा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 55। अब फिर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि हमने किया क्या, चेक करके देखते हैं आंसर सही है या नहीं। ये घर का काम है, आप पहले से कर लेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में ना तो चेक करना पड़ता है आपको, ना उसकी जरूरत होती है, आप पहले ही से बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपके लिए आसान होगा। अब देखिए 55 है हमारे पास, नंबर क्या है 55। तो 55 को आप 12 से डिवाइड करें, 12 5 ज्यादा हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा 48। तो 15 से 8 क्या हो जाएगा 7 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो देखा आपने रिमाइंडर क्या बचा 7 बचा। अब हम दूसरा जो हमारा नंबर आया है क्या आया है 55, अब उसको हमें किससे डिवाइड करना है, नंबर हमारा दूसरा क्या था 12 से हमने डिवाइड करके देखा, 16 से करेंगे तो 16 3 क्या होता है 48, अगेन क्या बचा हमारा 7 बचा। इसी तरह से फिर 55 को 24 से भी आप डिवाइड करेंगे तो ईच केस में क्या बच रहा है हमारे पास, ईच केस में हमारे पास 7 बच रहा है। अब देखिए इसको मैंने रब नहीं किया इस क्वेश्चन को, यहां पे हमने माइनस किया, यहां पे जो आया प्लस किया, तो अब इन दोनों क्वेश्चनों का डिफरेंस आप दिमाग में बैठा लें, क्या था डिफरेंस। अब आप समझने की कोशिश करें कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड दिस एंड दिस लीविंग द रिमाइंडर 1 and 2। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन लोगों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर हमारा 1 and 2 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, उस नंबर से अगर हमने माइनस कर दिया, जैसे 13 में से 1 माइनस कर दिया 12 हो गया, 2 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमें माइनस करना था तो हमने माइनस किया, जो आया उसका मैंने क्या फाइंड कर लिया, सिर्फ फाइंड करके हमने शो कर के भी दिखा दिया आपको कि रिमाइंडर ईच केस में क्या बच रहा है 1 and 2। यहां पे हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो इन मतलब इससे और इससे और इससे क्या है, इन सभी से जो है वो क्या हो डिवाइड हो जाए। दैट मींस हमने क्या फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड किया 48 है, अब 48 से 12 से डिवाइड करेंगे, 16 से करेंगे, 24 से करेंगे, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें रिमाइंडर चाहिए, जो रिमाइंडर हमें चाहिए वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस जब हमने कर दिया तो 55 बन गया। अब हम 12 से भी डिवाइड करेंगे, 16 से करेंगे, 24 से करेंगे, तो ईच केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 7 मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ करके करें तो क्वांटिटी के अलावा आप क्वालिटी पे भी ध्यान दें, हो क्या रहा है ये आप समझने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स एंड वाई बी द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, पी हमारा क्या है, पी की जो वैल्यू है एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स वाई टू द पावर 4 एंड आर क्या दिया गया है एक्स की पावर 5 है एंड वाई स्क्वायर। हमें फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। ऑब्वियस देखिए स्पेस हमारे पास नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, हमें क्या फाइंड करना है एचसीएफ। किसका एचसीएफ, पी क्यू एंड आर। एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है एक्स कॉमन है, सबसे लीस्ट पावर वाला है, यहाँ लीस्ट पावर क्या है एक्स की 1 है तो ये ले लिया, यहाँ y की पावर 3, y की पावर 4, y की पावर 2, ऑब्वियस y स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये सेफ हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन्हीं नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसका, p q एंड r क्या। एलसीएम में हम क्या करते हैं, x कॉमन है, सबसे बड़ी पावर क्या है x की पावर 5 है,
तो हम क्या लेंगे x की पावर 5 और y में क्या आ जाएगा, y की पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो 4 हो जाएगा, राइट। तो अब हमने ये HCF भी निकाल लिया एंड LCM भी फाइंड कर लिया। कह रहा फर्दर चेक इफ HCF into LCM is equal to PQR। ऑब्वियस नहीं होता। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट इट इज ट्रू ओनली फॉर 2 नंबर्स। 2 नंबर के लिए सही होता, 3 के लिए नहीं होता, तो ये वेरीफाई नहीं करेगा। लेकिन इफ यू हैव टाइम तो आप यहाँ पे, क्योंकि आपको शो करने के लिए कह रहा है, आप पहले आप निकालें कि HCF ऑफ P Q एंड R इनटू LCMs ऑफ सेम नंबर P Q R, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x y स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 y की पावर 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा 6 और y की पावर क्या आ गई 6। अब ये हमने HCF इंटू LCM निकाल के उसकी वैल्यू निकाल ली, x की पावर 6 y की पावर 6। अब हम देखेंगे कि PQR क्या होता है। अब आपके पास पेज रहेगा, नीचे आप इसको फाइंड करेंगे, P या इंटू लिख दे Q इंटू R। P की वैल्यू क्या है x का क्यूब y का क्यूब, Q की वैल्यू क्या है x इंटू y टू द पावर 4, नेक्स्ट क्या है x की पावर 5 y स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे x बना मतलब जो मल्टीप्लाई का साइन और x का साइन सेम बनाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन हो तो आप डॉट बना ले, पता चले जब आप काउंट कर रहे हैं तो इसकी भी पावर आपने काउंट कर लिया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो x की पावर 3 और 1 4 और 5 क्या हो जाएगा x की पावर 9, y की पावर 4 प्लस 3 7 7 to 9। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF into LCM it does not equal to P into Q into R। ये कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है x की पावर 6 y की पावर 6 और यहाँ पे क्या x की पावर 9 और y की पावर 9। इस तरह से आपको वेरीफाइड करना था। वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो लास्ट मोमेंट में बिल्कुल नेक टू नेक है, आपके पास बस 30 सेकंड है बेल बजने में, आप लास्ट उस क्वेश्चन को कर रहे थे, नहीं है टाइम आपके पास तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से वेरीफाई करना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन 7 था हमारा, वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 8 हम सॉल्व करते हैं और 8 क्वेश्चन को मैं आपको आप रिकॉल कीजिएगा, क्वेश्चन मैंने कराया था जो सर्कुलर रेस वाला क्वेश्चन था और बुक में भी एग्जांपल है उसका, देखा होगा आपने। इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक है, 3 बच्चे हैं, एक स्टूडेंट इसको जो है 12 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है, दूसरा जो है वो 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो अगर यही सेम स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो फर्दर इस पॉइंट पे कब मिलेंगे ये बताना था। सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, आप एक बार रीड करें क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन हमारा ये 3 bells रिंग एट द इंटरवल 6 12 18। 3 बेल है, एक बेल बजाया उसके 6 मिनट के बाद दूसरी, फिर दूसरी बेल बजाया उसके 12 मिनट के बाद तीसरी, ठीक है, उसके फिर 18 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट बेल बजेगी। तो इस तरह से ये इंटरवल पे बेल जो है वो बज रही है। तो क्या क्या पूछा गया है, इसे मैं मिटा रहा हूं। इफ ऑल द बेल्स आर रैंग एट 6 AM, यानी कि आप 6 AM पर आप 6 AM पे तीनों बेल को एक साथ रिंग करते हैं, ठीक है, रिंग कर दिया, ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब ये पूछ रहा है कि तीनों बेल फर्दर कब होंगे। आपको सोचिए, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए, दैट मींस वी नीड टू फाइंड हियर एलसीएम। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 into 3। आप इसका ओरली भी निकाल सकते हैं, लेकिन वे ऑफ राइटिंग तो चाहिए ना, क्योंकि हमें उसी पे मार्क्स मिलेगा। अब 12 का फैक्टर क्या कर लेंगे 2 into 2 into 3, यानी कि 2 की पावर 2 into 3, एंड 18 क्या होता है 9 2 यानी कि 2 into 3 into 3, यानी कि 2 into 3 का स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम किसका 6, 12, 18। तो इसमें क्या है 2 जो है सबसे बड़ी पावर वाला लेंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो ये जो है 6 AM पे बजती है, 6 AM, यानी कि अब नेक्स्ट बेल, तीनों बेल एक साथ फिर से कब वो बजेंगी, वो बजेंगी 6:36 पर, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे दे विल रैंग अगेन कितने बजे के 6, ठीक है, और 36 AM पे दोबारा से वो बेल तीनों एक साथ बजेंगी। तो ये क्वेश्चन था। अब आप जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जितने जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और जो आपकी बुक में है, जो एडिशनल बुक है, या और भी कोई आपके पास सोर्सेज है, स्कूल के असाइनमेंट वगैरह है,
उसमें भी जो क्वेश्चंस अगर आपके डिफरेंट मिलते हैं आप सॉल्व करें। इससे जितना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही आप स्पीड गेन करेंगे। स्पीड मैटर करता है बोर्ड के पेपर में और या प्री बोर्ड के पेपर में। अक्सर हम बच्चों से सुनते हैं कि सर पेपर बहुत लेंथी था। मैं यही बोलता हूँ पेपर लेंथी नहीं था, आपका वे ऑफ सॉल्विंग या लैक्स ऑफ प्रैक्टिस थी। तो प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की खूब मेहनत करें। बोर्ड से इजी एग्जाम आपको कभी नहीं मिलेगा, बहुत इजी एग्जाम होता है, लेकिन बिफोर बोर्ड आपको हाफ ईयरली और प्री बोर्ड भी देना है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।